उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित नए शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 को अधिसूचना जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इसके लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है आज दिनांक 13 दिसंबर 2023 को। उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट शासनादेश.up.gov.in से आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। टोटल 76 पेज का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें आयोग के लिए क्या शर्तें होंगी, क्या इसके लिए नियम कानून होंगे, क्या इसकी एक तरीके से शक्तियाँ होंगी, किस प्रकार से रिक्रूटमेंट होंगे, उन सब के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भी इसी आयोग के माध्यम से भर्ती होनी है। यानी शिक्षा विभाग में जो भी भर्ती होगी, चाहे प्राइमरी की, माध्यमिक की, टीजीटी की, पीजीटी की, सभी इसी आयोग के माध्यम से होगी और इसी आयोग के अंतर्गत सभी नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप देख सकते हैं सभी भर्तियों के लिए क्या नियम शर्तें रहेंगी, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसी में इंटरव्यू की भी बात की गई है। इंटरव्यू सभी पद के लिए नहीं होंगे, जैसा कि आपको ज्ञात होगा प्राइमरी के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। बाकी जिस भी पद के लिए इंटरव्यू होंगे उसमें 90% आपका रिटर्न के मार्क्स जोड़े जाएंगे और 10% इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं अध्यापक और अनुदेशक की अर्हता, तो राष्ट्रीयता में मेंशन किया गया है। अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत का नागरिक हो। तो यानी कि भारत का नागरिक केवल मांगा गया है, उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं मांगा गया है। तो यानी कि देश भर के किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं, भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के किसी भी स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए आप पूरी तरीके से पात्र होंगे। ठीक है, आयु की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग जो नियमावलियां हैं, जैसे कि ये तो एक तरीके से सिर्फ जैसे पहले पीएनपी संस्था कराती थी, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराती थी, टीजीटी पीजीटी की, वो सब को मर्ज करके एक संस्था बनाई गई है। ये नियमावली नहीं है, ये संस्था के लिए एक तरीके से क्या नियम शर्त रहेंगी वो चीज़ें हैं। बाकी नियमावली जैसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत हो रही थी, उसी नियम शर्तों के अंतर्गत होगी। यहाँ पर इसके बारे में ये सभी सूचनाएँ दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद से आप देख सकते हैं ये सभी बातें हो गई। उसके बाद से क्या भर्ती की शर्तें रहेंगी, देखिए भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अध्याय 5 में, ठीक है, 23वें नंबर पेज पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से ये चीज़ें की जाएंगी और 2 घंटे का यहाँ पर लिखित परीक्षा कराने का इसमें मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पद होंगे जिसके लिए इंटरव्यू होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि 90% जो आपके होंगे वो इंटरव्यू के रिटर्न के मार्क्स और 10% इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। और ऐसे पद जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा उसमें सीधे तौर पर आप समझिए कि जो आपका रिटर्न मार्क्स होगा उसी के बेस पर आपके मार्क्स मतलब कि फाइनल मेरिट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान और सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि एक बार फिर से जो इनका सिलेबस है वो आयोग अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद से आप देख सकते हैं चूँकि ये सभी स्तर के शिक्षकों की भर्ती होनी है इसी के माध्यम से, तो इसमें सबको मर्ज करके बताया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल प्राइमरी के लिए बताया गया है, सभी स्तर के शिक्षकों के लिए एक तरीके से जनरल आइडिया सिर्फ दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। आज ही के दिन 13 दिसंबर 2023 को जो इस आयोग के सदस्य होंगे उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जैसा कि आपको ज्ञात होगा 1 सचिव होंगे और 12 सदस्य होंगे। तो यहाँ पर उन सदस्यों की क्या सेवा शर्तें रहेंगी इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन। और इसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री और ये सभी चीज़ों के साधारण गजट के प्रकाशित कराने हेतु 200 प्रतियां उच्च शिक्षा विभाग नवीन भारत को अविलंब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और ये सभी इनको इसकी एक कॉपी भेजी गई है। तो ये
आयोग जो है वो बन करके तैयार हो चुका है और उत्तर प्रदेश का जो गजट होता है राज्य सरकार का, उसमें इसको प्रकाशित कराया जाएगा। और आयोग बनाने की जो नियमावली थी वो लगभग पूर्ण हो चुकी है, अब ये प्रकाशित हो चुका है, अब गजट में प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद से सीधे तौर पर आप समझिए कि जो इनके सदस्य हैं, जो सचिव हैं, उनका चयन प्रक्रिया चलेगा। अभी हम लोग दिसंबर में हैं, मान करके चलिए कि कम से कम 2 महीने का तो समय मान करके चले लगेगा ही लगेगा। यानी कि आप समझिए कि फरवरी लास्ट तक जाते जाते हो सकता है कि ये सभी चीज़ें धरातल पर आ जाएं और उसके बाद से फरवरी के बाद से अगर ये आयोग का कार्य करना प्रारंभ कर दे तो सबसे पहले जो इनके पास पेंडिंग्स है, जो पहले ही रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किए जा चुके हैं, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जो टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी थी, उसके लिए परीक्षा कराना प्राथमिकता होगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1000 समथिंग पद थे, उनके लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। इसके अलावा जो विभिन्न एक तरीके से भर्ती प्रक्रियाओं में कोर्ट केस फंसे हुए हैं, उन सब में इनका निपटारा करना और प्राथमिकता के आधार पर यूपी टेट की परीक्षा संपन्न कराना, ये कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां होंगी जो कि स्टार्टिंग में ही इनको कराना होगा। राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में जब इसके संबंध में प्रतिबद्धता जाहिर की थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि प्राथमिकता के आधार पर यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो मैं भी अगर फरवरी में ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, फरवरी तक अगर ये सभी चीज़ें हो जाती हैं तो आने वाले 6 महीने के अंदर हो सकता है कि आपको यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी हम लोग दिसंबर मिड में हैं। लगभग 2.5 महीने मान करके चले कि ये सभी सदस्य वगैरह का चयन वगैरह हो जाता है तो फरवरी लास्ट हो जाएगा। उसके बाद से 2 से 3 से 4 महीने तो लग ही जाएंगे कम से कम यूपी टेट कराने में। इसीलिए मैं अभी से 6 महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी से 6 महीने के अंदर अगर आयोग यूपी टेट को लेकर के गंभीर रहे तो हो सकता है उसका नोटिफिकेशन जारी करके परीक्षा कंडक्ट कराया जा सकता है। तो अगर आप यूपी टेट के लिए सीरियस हैं तो अभी से लग जाइएगा, और नहीं तो सीटेट तो हर हाल में हो ही रहा है। दिसंबर वाला आपने अगर आवेदन किया होगा तो उसकी परीक्षा जनवरी में देंगे ही देंगे, अन्यथा की कंडीशन में फरवरी में फिर आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें चलती रहेंगी, शिक्षक पात्रता परीक्षा चलती रहेंगी। मेन मुद्दा है शिक्षक भर्ती आने का। तो इसके लिए जो अभी तक बातें चल रही थी कि हमारे पास कोई आयोग नहीं है, एक नए आयोग का गठन किया जाए, तो ये सब बहाने अब नहीं चलेंगे। अब राज्य सरकार के ऊपर आप दबाव बना सकते हैं। हालांकि आपको ज्ञात होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव है, तो ये सभी चीज़ें अगर समय से हो जा रही हैं तो अगर आप दबाव बनाएंगे तो शिक्षक भर्ती को लेकर भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार विचार विमर्श कर सकती है, क्योंकि लगभग 5 साल हो चुके हैं और 2024 में प्रवेश करते ही लगभग 5.5-6 साल हो जाएंगे जब कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जारी नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप दबाव बना सकते हैं। और आपको ज्ञात होगा एक मामला माननीय कोर्ट में अभी विचाराधीन भी है, जो कि आरटी एक्ट के धारा 26 के अंतर्गत कि किसी भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक जिले में 10% से ज़्यादा सीटों को खाली नहीं रखा जा सकता है। एक याचिका भी डाली गई है। तो कोर्ट से लेकर के जमीन तक जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक शिक्षक भर्ती के रास्ते कठिन ही दिखेंगे, क्योंकि राज्य सरकार पिछले 5-6 साल से वहीं भर्ती का आंकड़ा गिना रही है जो कि 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। हालांकि राज्य सरकार ये भूल जाती है कि वो कोई नई शिक्षक भर्ती का रिक्रूटमेंट नहीं था, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 2017 में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था 1,37,000 शिक्षा मित्रों का, उन्हीं शिक्षा मित्रों के पद को 2 बड़ी शिक्षक भर्ती में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंडक्ट कराने के लिए कहा था। वहीं 2 बड़े पद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापित किए गए 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती। उसके बाद से 5 से 6 साल होने को हैं, अभी कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन राज्य सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो ये सभी परिस्थितियां कुल मिलाकर के ये है कि आप किस हिसाब से दबाव बना पाते हैं अथवा नहीं, जमीन से लेकर के कोर्ट तक, इसी पर डिपेंड करेगा कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा अथवा नहीं। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।